दोस्तों वेलकम टू चॉक ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर आ गया हूं मैं एक नया वीडियो लेकर और आज का टॉपिक है विटामिन्स। तो ये टॉपिक विटामिन्स इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट या जो नीट की जैम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है जो अपने जनरल नॉलेज के लिए या किसी जनरल नॉलेज एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक के इस वीडियो को देखने के बाद में विटामिन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सोर्सेज, देयर एग्जांपल्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। तो जरूर इस वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं, घंटी भी दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विटामिन आखिर होते क्या हैं, हम पढ़ते हैं विटामिन क्या होते हैं, उसके सोर्सेज, कुछ टिप्स याद करने के लिए कि हम इनको कैसे याद कर सकते हैं, इनको अपने फिंगर टिप्स पे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट आर विटामिन्स। तो जो पहला क्वेश्चन था व्हाट आर विटामिन्स, इसकी ज्यादा डेफिनेशन की डेप्थ में ना जाके, क्योंकि हम इसको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, या इसी में दूसरी एक बात है, दीज आर द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या मतलब, इन विटामिन्स की हमारी बॉडी को जरूरत होती है बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में जरूरत होती है हमारी बॉडी को, दैट आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी हमें जरूरत होती है। अब बात आती है यहाँ एक टॉपिक, एक वर्ड मैंने लिखा है विटामिन्स। विटामिन्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये एक विटामिन है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। और अगर मैं कहूं ये एक मॉलिक्यूल, एक विटामिन और है जिसमें कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, एक से ज्यादा मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द विटामिन्स होते हैं वो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये मल्टीपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये विटामिन्स। इसे हम कहते हैं विटामर। विटामर बोलो, विटामर बोलो, समझ में आना चाहिए, विटामर। तो ये हो गया विटामर। इसका एग्जाम्पल है विटामिन ई। तो विटामिन ई इसका एग्जाम्पल क्यों है मैं बताऊं, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स टोकोफेरोल्स के होते हैं और 4 मॉलिक्यूल होते हैं टोकोट्राइइनोल्स के। ठीक है, टोकोट्राइइनोल्स जो भी इसका है स्पेलिंग, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल है विटामिन ई। इसके बाद में हम इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात हो गई। अब इसमें जो नेक्स्ट लाइन है, विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कितने मॉलिक्यूल, कितने तरह के विटामिन्स होते हैं, तो देयर आर टोटल जनरली 13 विटामिन्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में। अब 13 में कौन कौन से हैं, मैं बात करूं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी एंड ई और लास्ट में के। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 ही है ये, तो ठीक है। बाद में जो आगे चल के क्लासिफिकेशन होती है वो विटामिन B12 के ही आगे टाइप्स होते हैं, तो उसमें टोटल मिला के 13 बैठते हैं लगभग। तो उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक के जरिए, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, केमिकल्स उनके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें इसके टाइप्स के बारे में। हाँ, तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में कितने तरह के विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। सो देयर आर अबाउट 13 विटामिन्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, जिसमें सबसे पहले बात करें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के। तो 1 2 3 4 5 6 विटामिन हो गए। इसमें फर्दर टाइप्स होते हैं विटामिन बी के। तो विटामिन B1 है, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So there are total 13 vitamins that are required by human metabolism in human bodies. अब इसके बाद थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर विटामिन्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो विटामिन्स जो बेसिकली होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। क्लासिफिकेशन अगर सोल्यूबिलिटी के सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो एक तो होते हैं
वाटर सोल्यूबल, दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल। ठीक है जी। अब वाटर सोल्यूबल में यहां पे एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, एक वर्ड बना लिया हमने KEDA। अब इसको जो चाहो प्रोनाउंस कर सकते हो, कीड़ा बोलो, कैड़ा बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। ये हो गया विटामिन ए, के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। इसको सिर्फ एक मैंने अरेंज करके वर्ड बना दिया। सिर्फ इसमें कौन सा विटामिन नहीं है? विटामिन बी। विटामिन बी होगा इस कैटेगरी में, ठीक है जी। तो विटामिन बी के जितने भी पार्ट हैं वो होंगे कौन से? वाटर सोल्यूबल। और इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो आते हैं फैट सोल्यूबल। तो विटामिन बी को छोड़कर जितने भी विटामिन हैं वो फैट सोल्यूबल हैं और विटामिन बी जो है वो वाटर सोल्यूबल है। अब जो विटामिन वाटर सोल्यूबल है, हम पानी पीते हैं, पानी के साथ घुलते हैं, मिलते हैं और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, ये हमारी बॉडी में फैट सेल्स में एग्जिस्ट या स्टोर हो जाते हैं और हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इजीली एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो हमको चाहिए जिन फूड्स में विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन B12, 7, 8, 9 जो भी है, उनको हम खाते रहे, क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, निकलते रहते हैं। जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन KEDA ये स्टोर हो जाते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी ट्रिक्स और जानते हैं कि हम इनके केमिकल नेम्स और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कैसे याद रख सकते हैं। हाँ, तो अब बात आती है विटामिन्स, कुछ विटामिन्स और उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, उनको कैसे ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे है विटामिन A, B, C, D, E एंड विटामिन K। इनके एग्जांपल्स को हम ट्रिक्स के जरिए कैसे याद रख सकते हैं? मैं कहता हूँ हमारे पास जैसे अकॉर्डिंग टू हम पढ़ते हैं सिविक्स में, फिजिक्स में पढ़ा हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एक्ट, राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी। मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ RT से हम जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं राइट, RT है ना, राइट टू एक्ट ऐसे करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्ड लिखने जा रहा हूँ, विटामिन A के सामने हम RT राइट और ACT एक्ट Q। तो मैं इसको बोलूं अगर राइट टू एक्ट Q, जैसे हम मान लेते हैं राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू 2005 1919 दिस आर्टिकल 375। तो मैंने वैसे ही यहाँ पे वर्ड लिख दिया राइट टू एक्ट Q। अब इस वर्ड के जरिए हम कैसे के नाम याद रख सकते हैं? देखिए, A के सामने R है, B के सामने T, C के सामने A, D के सामने C, यहाँ T और Q, ठीक है जी। अब इसके सामने मैं कहता हूं R फॉर रेटिनॉल। रेटिनॉल, तो रेटिनॉल एग्जांपल है विटामिन A का। विटामिन B के सामने T, ये हो गया थायमीन। थायमीन A से हो गया विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। C से हो गया कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल। उसके बाद T से हो गया तुम्हारा टोकोफेरॉल्स। टोकोफेरॉल्स। Q से हो गया क्विनोन्स। क्विनोन्स। सो विटामिन A, B, C, D, E, K। तो राइट टू एक्ट Q आर रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल्स एंड क्विनोन्स। तो ये तो इनके एग्जाम्पल हमने आसानी से याद कर लिए। बात आती है विटामिन बी के जो फर्दर टाइप्स हैं उनके कैसे याद रखें। तो उनके बारे में भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि उनको बहुत आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़े और इसके कैरेक्टर्स, इनके फूड सोर्स जहां से ये हमें मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। Now here are the some food sources of vitamins. For example, vitamin E is observed from vegetable oils, nuts, seeds, etc. ये कुछ vegetable oils में, nuts में, seeds में पाया जाता है। And a wide variety of foods contains vitamin B6. इसको तो आप याद रख ही सकते हैं। A wide variety of food contains vitamin B6. Example जो कि हमारे नॉर्मल फूड्स होते हैं, पोटैटो, बनाना, फिश, एग्स एक्सेट्रा, ठीक है। और इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, और अगर आप विटामिन बी के सभी प्रकार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं विद ट्रिक्स हाउ टू लर्न ऑल द एग्जांपल्स ऑफ विटामिन बी, क्योंकि इसमें विटामिन बी, विटामिन
B2, B3, B5 बहुत प्रकार के विटामिन होते हैं विटामिन बी में। उनके सभी एग्जाम्पल्स को अगर आप फिंगर टिप्स पे याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप नेक्स्ट वीडियो तक इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में और इसके कुछ फूड सोर्सेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एमसीक्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।